डियर स्टूडेंट्स, आज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम बात करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। इक्विवेलेंस रिलेशन आपका लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन आज हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ये क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो ए रिलेशन ऑन ए सेट A is called equivalence relation if it is, फर्स्ट क्या है, रिफ्लेक्टिव। एक रिलेशन किसी भी सेट ए पर इक्विवेलेंस तब कहलाया जाएगा कब, जब पहला तो वो रिफ्लेक्टिव हो, यानी कि रिफ्लेक्टिव का मतलब है ए कॉमा ए, यानी कि जो एलिमेंट है वो उसमें हो, ठीक है, इस फॉर्म में हो, ऑल ऑफ ए एलिमेंट ए, ठीक है, क्लियर। सेकेंड, वो रिलेशन रिफ्लेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होना चाहिए, इसका मतलब है, सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, तो बी कॉमा ए भी आर का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए बी एलिमेंट ऑफ आर और ए, ओके। तो अगर रिलेशन रिफ्लेक्टिव है, सिमेट्रिक है, और थर्ड इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है अगर ए बी एलिमेंट हैं रिलेशन में एंड बी सी एलिमेंट भी हैं रिलेशन में, देन ए सी भी हमारा उस रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये देखिए, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक रिलेशन तभी इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा जब वो रिफ्लेक्टिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, then R is equal to 1,1 ऑर्डर पेयर जो है, दूसरा ऑर्डर पेयर 1,2, तीसरा 2,1 एंड नेक्स्ट 2,2, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 3,4, नेक्स्ट 4,3 एंड 3,3 एंड 4,4, ठीक है। तो ये रिलेशन है, ये हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले तो जो हमारा रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्टिव का देखेंगे। रिफ्लेक्टिव में क्या है कि ए कॉमा ए इस तरह का ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, चारों का इस तरीके का ऑर्डर्ड पेयर है या नहीं है, ये चेक करेंगे। तो चेक करते हैं सबसे पहले 1 का 1,1 है, ठीक, 2 का
2,2 ये भी है, ठीक है। 3 का 3.3 सॉरी 3 एंड 3, 4 का 4 एंड 4। तो यानी कि चारों इसमें एलिमेंट इस रिफ्लेक्टिव कैटेगरी में है, तो ये रिफ्लेक्टिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। ये भी कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब नेक्स्ट कंडीशन है सिमेट्रिक, यानी कि ए बी अगर एलिमेंट है आर का तो बी ए बी एलिमेंट होना चाहिए, यानी अगर ए बी यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो देखते हैं, देखिए 1 2 है, ए बी मान लो इसे हो गया, ये ए हो गया, ए बी हो गया, ऐसे सपोज कर लें। हम इसे कह सकते हैं ए बी सी डी, ये सपोज कर लिया हमने कि 1 को ए कहेंगे, बी को ए डी कह लिया। तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 है तो 2 1 भी है, ठीक है, ये हो गया। और 3 4 है तो 4 3 भी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी है, ठीक है। एंड देन अब ट्रांजिटिव की बात करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1,1 इन्हें सॉल्व करेंगे किस तरीके से, जैसा हम कंपोजिशन और रिलेशन में करते थे। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे 1,1 1 से कौन सा स्टार्ट है ये, तो जो हमारे यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या आएगा 1,2, ठीक है। इसे देखेंगे 1,2 2 से कौन सा स्टार्ट 2,1, तो यहाँ 2 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1,1, ओके। देन 2,1 से देखेंगे तो 1,1 1,2, तो 1,1 में जाएंगे तो 1 से 1 ये हो जाएगा 2,1, ओके। देन इसमें 1,1 जो कि ऑलरेडी यहाँ पर है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 2,2 देखेंगे तो 2 से ये स्टार्ट है, ठीक है, 2 से 2,1 ऑलरेडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 2,2। अब देखेंगे 3,4 3,4 देखेंगे तो 4 से कौन सा 4,3, तो 4 कॉमन है तो यहाँ जाएगा 3,3, ओके। नेक्स्ट देखेंगे 4,3 3,4 3 कॉमन है तो यहाँ आ जाएगा 3,3 ऑलरेडी है ही। नेक्स्ट 4,3 3 3 3 से 3 4,3 3,4 हो जाएगा ये, ओके। नेक्स्ट चेक करेंगे तो 4,4 आएगा हमारे पास। नेक्स्ट चेक करेंगे तो 4,3 एंड 3,4। अब हम ये देखेंगे ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें है या नहीं है। देखो 1,2 भी है, ओके, 1,1 भी है, 2,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 3,4 भी है, 4,4 भी है, 4,3 भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जितने भी हमारे ऑर्डर पेयर हैं वो ए सी की फॉर्म में इस को फुलफ़िल करते हैं। तो ये तीनों कंडीशन को इसने फुलफ़िल कर दिया। इसका मतलब द आर इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, ओके। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, ओके, ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हैं जैसा कि उसमें था, और ये हमारे पास रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर है 1,1 1,2 2,2 2,3 एंड 4,4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्टिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव में क्या है, रिफ्लेक्टिव में ये होता है कि जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो ए की फॉर्म में या बी की फॉर्म में है या नहीं है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए 1 जो है वो, चलिए 1,1 हो गया, 2,2 4,4, लेकिन 3,3 यहाँ नहीं है, तो रिफ्लेक्टिव ये नहीं है, ठीक है। अब देखें सिमेट्रिक है या नहीं है,
सिमेट्रिक में क्या होगा 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, 1,2 है तो 2,1 यहाँ नहीं है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। और अगर ट्रांजिस्टिव, अब पता चल गया यहाँ से, ठीक है, देखो ये मान लीजिए A B C D, ठीक है, अगर रिफ्लेक्टिव होगा तो क्या होगा A, A होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट ऑफ R इसका होना चाहिए। तो R A क्या है 1,1, 2,2, B भी होना चाहिए, C भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, केवल A है। जो भी एलिमेंट है वो डबल इस तरीके के फॉर्म में लिखे होने चाहिए, 4 एलिमेंट है, चारों इस तरीके के फॉर्म में लिखे होने चाहिए। तो यहाँ पर A, तो हो गया, B, भी हो गया, C, नहीं है, 3,3 नहीं है। अगर यहाँ 3,3 और बढ़ जाएगा तब ये हमारा रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ये रिफ्लेक्टिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है A, B एलिमेंट ऑफ R, देन B, A शुड बी द एलिमेंट ऑफ R, यानी कि अगर A, B एलिमेंट है रिलेशन का तो B, A भी रिलेशन का एलिमेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक माना जाएगा। तो 1,1 इसका अपोजिट तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1,2 का अपोजिट क्या होना चाहिए 2,1 है, इसमें नहीं है। 2,2 छोड़ो, 2,3 का अपोजिट है, नहीं है। 4,4 का अपोजिट नहीं है। तो इससे क्या पता चला कि ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। अगर ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव जब रिफ्लेक्टिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हैंस एबव रिलेशन आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ देखेंगे इसे। ओके, थैंक यू।